बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सबका स्वागत है मेरा मूवी रिव्यू शो में। मैं जिस मूवी की मैं बात करने वाला हूँ, जिस मूवी का मैं रिव्यू करने वाला हूँ, एक तमिल तेलुगु लैंग्वेज में मूवी बनी है जो कि अगस्त 2024 में रिलीज हुई थी। अगर मैं इसकी आप बात करूँ हिंदी लैंग्वेज की, तो आपको ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी हिंदी लैंग्वेज में भी। दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के मेन किरदार है। इस मूवी के अंदर कौन कौन मेन किरदार में दोस्तों इस मूवी के अंदर 3 मेन किरदार हैं, बट तीसरा जो है इतना खास इसमें मेन किरदार, मतलब मेन किरदार कह सकते हो बट इतना मेन किरदार है नहीं। दोस्तों सबसे ज्यादा 2 मेन किरदार है इस मूवी के अंदर, एंथनी वर्गेश और शशीर कलाकार। और तीसरे हैं यमी गौतमी नैयर। इस मूवी के अंदर जो लेडीज जो एक्टर है वो इसमें गौतमी नैयर है। तीसरा अगर मैं बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन की, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया अजीत मेनपली ने, जो कि साउथ के ही एक डायरेक्टर है। अब दोस्तों बात करता हूँ इस मूवी का जो प्लॉट है वो किस चीज़ के ऊपर है। दोस्तों इस मूवी का जो प्लॉट है वो इस एक भाई भाई की जो प्रेम है, भाई भाई का जो प्यार है, भाई भाई की जो बॉन्डिशन है उस चीज़ के ऊपर दिखाया गया है। एक 2 भाई होते हैं, एक भाई की किसी कारणवश डेथ हो जाती है, बट उसको ये उसके भाई को ये नहीं, या उसके पूरे परिवार को ये पता नहीं चल पाता है कि उसकी डेथ कैसे हुई, किस वजह से हुई और कहाँ किस टाइम पे हुई। उनको कोई पता नहीं होता है अपने इस भाई की कि ये क्या हुआ इसके साथ में। दोस्तों इस मूवी की जो स्टार्टिंग होती है वो एक ऐसे टापू, एक ऐसी जगह का दिखाया जाता है जो एक तमिल साइड में जो समुद्र किनारे होते हैं, उनमें जो फैमिलियाँ रह रही होती है, जो लोग जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं जो रह रहे होते हैं, उनकी ही ऊपर ये पूरी कहानी है। वहाँ की पूरी कहानी दिखाई गई है। वहाँ पे जो मछुआरे होते हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हीं लोगों के बीच की एक कहानी है। दोस्तों इस मूवी में शुरू में तो 1-2 ग्रुप ऐसे दिखाए गए हैं जो कि मछली के ऊपर लड़ाई करते हैं, मछली के ऊपर कि समुद्र में सबसे ज़्यादा मछली या सबसे ज़्यादा एरिया हमारा होगा, उस चीज़ के ऊपर इन लोगों की लड़ाई रहती है। बट दोस्तों इस मूवी के ये एक छोटा सा ही पॉइंट होता है। एक समय के बाद, मतलब मूवी के लगभग 20 से 25 मिनट बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है। उसके बाद की जो कहानी चालू होती है वो 2 भाइयों की कहानी होती है। 2 भाई अपने भाई को, जो उसका कातिल होता है, उसको ढूंढता है, किस तरीके से उसको मिलता है। एक पूरी जो कहानी है एक नाव के ऊपर, मतलब जो एक पानी की जो नाव होती हैं उसके ऊपर है पूरी कहानी। कोई ज़्यादा कहीं की लोकेशन दिखाई नहीं गई है इस मूवी के अंदर, मतलब एक समुद्र के अंदर एक नाव होती है, उसी के अंदर पूरी मूवी दिखाई गई है। उसी के अंदर उसको अपने भाई का कातिल ढूंढना होता है, उसी नाव के अंदर, जिसमें 10 से 15 लोग काम कर रहे होते हैं, मछली पकड़ रहे होते हैं। उसी के बीच में उनको उसमें एक ऐसा इंसान होता है जिसने उसके भाई को मारा है, जिसने इस भाई को मर्डर किया। दोस्तों उसके बाद ये कैसे उसको ढूंढता है और किस तरीके से ये अपने भाई का पता लगाता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ और किस वजह से वो मारा गया, उसकी ये कहानी है। दोस्तों ये आपको अमेजॉन नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी देखने, अमेजॉन प्राइम वीडियो पे हिंदी में देखने के लिए, और नेटफ्लिक्स पे इसको तमिल तेलुगु लैंग्वेज में देख सकते हो। अब बात करता हूँ मैं इस मूवी की IMDb रेटिंग, तो 5.4 इस मूवी की IMDb रेटिंग आउट ऑफ 10। और अगर टाइमिंग की बात करूँ तो 2 घंटा 27 मिनट की इस मूवी की रनिंग टाइमिंग है। अब बात करते हैं इस मूवी की कि इस मूवी को मैं अपना रिव्यू, मुझे कैसी लगी मूवी, मैं अपने जो रिव्यू देना चाहूँगा। मुझे ये ओवरऑल मूवी ठीक लगी। मतलब एक भाई भाई का जो बॉन्डेशन दिखाया गया, एक भाई अपने भाई के लिए किस हद तक जा सकता है, वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया। तो ओवरऑल मैं इस मूवी को 10 में से 6 स्टार दूंगा, मतलब अपने 6 पॉइंट दूंगा 10 में से। ओवरऑल मूवी देखने लायक अच्छी मूवी है, बट एक ही जगह की मूवी है, मतलब एक नाव के अंदर ही पूरी कहानी चल रही होती है। तो कुछ समय बाद आपको एक थोड़ा सा बोरिंग फील होने लगता है, क्योंकि एक ही नाव के सीन होता है, कहीं और की कोई लोकेशन दिखाई नहीं जाती, कहीं और की कोई सीन नहीं होती। फिर भी देखा जाए तो मूवी अच्छी है, देखने लायक मूवी है। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और